90% जो मीडिया हिंदुस्तान की है ये बिल्कुल बिकाऊ हो गई है, चाटुकार हो गई है, बिल्कुल बेशरम हो गई है। और इसका एक काम ये भी है कि सांप्रदायिकता फैलाना। दूसरी अपील जो मौलाना साहब ने किया कि मत जाइए, घर पे नमाज पढ़िए, सही है। अब सारा उसको आरोप लग रहा है कि वही है, फैला रहा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल जानबूझ के ये कम्युनल बातें, नफरत फैलाना मुसलमानों के खिलाफ, ये बदमाशी कर रही है मीडिया। माफ करिएगा, ये भारत एक मुल्क है बड़ा, इसमें डाइवर्सिटी है, कई मजहब, कई जात, कई नस्ल के लोग रहते हैं, तो आपको सबको साथ लेके चलना है। एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैला के देश नहीं चलाया जा सकता। अब ये कई जगह ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुसलमान है तो अगर वो सब्जी बेचता है, दूध बेचता है, उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मुस्लिम औरत थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसको, क्योंकि मुस्लिम थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। वो राजस्थान में शायद हुआ। कर्नाटक की कई वारदातें हैं, वहाँ पंजाब में दूध बेचने वाले अगर मुस्लिम है उनको नहीं आने दिया। ये सब बदमाशी नहीं, हद हो गई। कैसे देश चलेगा इस तरीके की हरकतें करके? ये बहुत गलत चीज हो रही है, क्योंकि मुसलमान भी नागरिक है यहाँ का, और सबको संविधान में सबको बराबरी का राइट दिया, बराबर अधिकार दिए गए हैं। और ये खासकर मुसलमानों पे के खिलाफ ये सब काम करना, ये बहुत देश के हित के खिलाफ है। मेरे समझ में ये लॉकडाउन बिल्कुल गलत था। ये जल्दीबाजी का फैसला हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेने के पहले प्रधानमंत्री जी को बड़ा व्यापक सलाह मशवरा करना चाहिए था, विशेषज्ञों के साथ, खासकर एक्सपर्ट्स के साथ बड़ा लार्ज स्केल कंसल्टेशन करना चाहिए था। जल्दीबाजी में नहीं। अब ये तो बिल्कुल कि एकदम से जल्दीबाजी में फैसला ले लिया गया। और इसके देखिए, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने चाहिए थे कि क्या इससे लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। मेरे हिसाब से नुकसान कई गुना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो एक दो चीजें समझनी है। एक तो जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है उनमें से मुश्किल से 2% लोगों की मौत होती है, बाकी रिकवर कर जाते हैं, 98% रिकवर कर जाते हैं। दूसरी चीज है कि भारत में करीब सिर्फ 600 लोगों की मौत हुई है, अमेरिका में तो शायद 48,000 की मौत हुई है। तो ये लगता है कि यहाँ की जनता को कुछ इम्यूनिटी है, तो इतना बड़ा ये कोई खतरा नहीं है जितना ये हवा बना रखा है कि जैसे बड़े लार्ज के लोग मर जाएंगे। यहाँ 24 मार्च से लॉकआउट है, तब तक लॉकआउट नहीं था, मगर कोई ज्यादा लोग मर नहीं रहे थे। तो ये इससे कहीं ज्यादा लोग मरते हैं मलेरिया से, टीबी से, डेंगू से, और कई बीमारियों से, हार्ट अटैक से, डायबिटीज से, कंटेजियस डिजीज, फ्लू से बहुत लोग मरते हैं, कई ज्यादा लोग मरते हैं। तो उस पर तो कोई अल्लाह मचा नहीं, बस ये कोरोना पर मचाया जाए। तो देखने में ये जल्दीबाजी का फैसला हुआ। अब सोचिए, हिंदुस्तान की 90% जो वर्क फोर्स है, कर्मचारी हैं, वो ये दैनिक कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर या जो प्रवासी मजदूर, 90% जो रोज काम करता है और रोज खाता है। अब आपने ये लॉकडाउन करने से तो उनकी तो रोजी रोटी बंद कर दी, वो अपने परिवार समेत भूखे रह रहे हैं। कितनों की मौत हो गई, अभी रिपोर्ट्स तो कुछ आती नहीं, हमारे मीडिया भी अब जानते हैं किस तरह के हो गई, ये माफ करिएगा, आप भी मीडिया के हैं, मगर सारा रिपोर्ट्स तो मिलती नहीं है। तो 40-45 करोड़ जनता जो, यानी जो 90% डेली वेजर वर्क फोर्स है, वो भूखी मर रही है अपने परिवार समेत। तो भूख से कहीं ज्यादा लोग मर जाएंगे, कोरोना से तो बहुत कम मरेंगे। मैंने बताया ना, मुश्किल से 2% मरते हैं, वो भी हिंदुस्तान में तो इम्यूनिटी ज्यादा नहीं मरते हैं। अब तक मुश्किल से 600 मौतें हुई हैं। तो इससे कहीं ज्यादा मौत को एडवांस नोटिस मिलना चाहिए था लोगों को। अब हाल ये है कि सब तरफ लोग फंसे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में
मेरे तो कई फेसबुक मैसेजेस और ईमेल आ रही हैं कि साहब हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, महीने भर से क्या करें, अब पैसा भी खत्म हो गया है, खाने को नहीं, दवा नहीं है। अच्छा, और इकोनॉमी बैठी जा रही, वैसे ही जो इकोनॉमी का बुरा हाल था ये कोरोना आने के पहले, इंडियन इकोनॉमी नीचे गिर रही थी, इससे तो बिल्कुल ही बैठ गई है और भी बदतर हालत होती जा रही है। तो ये तुरंत खत्म होना चाहिए। ये लॉकडाउन के पहले ही डाउन थी बहुत। आप समझिए जो ऑटो सेक्टर है, जो एक इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ इकोनॉमी का, उसमें 30-40% सेल्स कम हो गए थे, और सब तरफ आईटी सेक्टर में, रियल एस्टेट, सब तरफ पहले ही बहुत बुरा हाल था, अब और नीचे धक्का दे दिया गया। ये गलत फैसला हुआ और जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा खतरा नहीं जितना हल्ला मचाया जा रहा है कि कोरोना से ये हो जाएगा। बहुत कम लोग मरते हैं, 98% तो रिकवर कर जाते हैं। तो ये मेरी तो अपील है गवर्नमेंट से, खत्म करिए, ये बहुत हो गया, ये अब जनता बहुत परेशान है। अब यानी फूड राइट्स हो जाएंगे। अब ये अधिकांश मीडिया, हम 100% नहीं कहेंगे, 90% जो मीडिया हिंदुस्तान की है ये बिल्कुल बिकाऊ हो गई है, चाटुकार हो गई है, बिल्कुल बेशर्म हो गई है। और इसका एक काम ये भी है कि सांप्रदायिकता फैलाना, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना, इसका एक काम हो गया। जिस तरीके से ये बहुत सारे टीवी चैनल में देखता हूँ कि अब वो पकड़ के लिया जैसे मौलाना साद एक कोई शैतान है। अरे मौलाना साद ने क्या किया, वो देखिए हुआ क्या, हम बता रहे हैं। ये मरकज में तो हर साल, बल्कि हर शायद 6 महीने लोग इकट्ठा, दुनिया भर के मुसलमान आते हैं। इस बार भी आए, इकट्ठा हुए। हो सकता है कुछ कोरोना ले आए, जो जैसे इंडोनेशिया या मलेशिया या सिंगापुर, किर्गिस्तान कहीं से आए, हो सकता है कुछ बड़ी कंटीजियस डिजीज है, तो आग उससे फैल गया क्योंकि औरों के साथ। तो मगर ये कहना कि जानबूझ के करवाया, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, बेवकूफ़ी की बात है। क्यों जानबूझ के करवाएगा भाई? और बल्कि पहला अपील तो किया था उसने कि आप लोग जाइए मस्जिद, मगर दूसरी अपील जो मौलाना साहब ने किया कि मत जाइए, घर पे नमाज पढ़िए, सही है। अब सारा उसको आरोप लग रहा है कि वही है, फैला रहा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल जानबूझ के ये कम्युनल बातें, नफरत फैलाना। सिटी है, कई मजहब, कई जात, कई नस्ल के लोग रहते हैं, तो आपको सबको साथ लेके चलना है। एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैला के देश नहीं चलाया जा सकता। अब ये कई जगह ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुसलमान है तो अगर वो सब्जी बेचता है, दूध बेचता है, उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। या एक औरत थी, मुस्लिम औरत थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसको, क्योंकि मुस्लिम थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। वो राजस्थान में शायद हुआ। कर्नाटक के कई वारदात हैं, वहाँ पंजाब में दूध बेचने वाले अगर मुस्लिम हैं उनको नहीं आने दिया। ये सब बदमाशी नहीं, हद हो गई। कैसे देश चलेगा इस तरीके की हरकतें करके? और सारा ब्लेम पहले तो जमात पे और इनडायरेक्टली सब मुसलमानों पे कि साहब यही लोग, इन्हीं का काम है कोरोना फैलाना। ये सब बदमाशी हो रही है और ये देश के हित के विपरीत है। आदमी नागरिक है यहाँ का, और सबको संविधान में सबको बराबरी का राइट दिया, बराबर अधिकार दिए गए हैं। और ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपको सब मालूम है क्या आप देश की हालातें हैं। ये मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत अनुचित काम हो रहा है, देश के अखंडता के विरुद्ध है। देश इससे बर्बाद हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। और ये जो सारा मीडिया की भूमिका रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। सारा ये नहीं बताइए कि वो कह रहे हैं कि साहब मौलाना साहब आते क्यों नहीं है पुलिस के सामने, क्यों नहीं सरेंडर करते हैं? देखिए यहाँ की जो पुलिस है, आप जानते हैं, वो
उसके सामने सरेंडर किया तो वो पिटाई करने लगेगी, पीटने लगेगी, जो तरीका है उसका। तो डरते होंगे कि हम अगर गए पुलिस के सामने गए हमारी पिटाई होगी, तो इसलिए सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो मगर ये कहना कि सब वही करवा रहे हैं और शैतान है, ये गलत है, बहुत गलत।